नरोत्तम श्रीनिवास श्यामानंद प्रभु जय युक्त हो। और ये ग्रंथ प्रेम भक्ति चंद्रिका भी जय युक्त हो। हम सबको कृपा करके हमारे हृदय में इस ग्रंथ की अनुभूति और इसके तात्पर्य को, इसके सार को हम जीवन में समझ सके, धारण कर सके। प्रेम भक्ति चंद्रिका हम पर कृपा करे, नरोत्तम दास ठाकुर हम पर कृपा करें, हम इस ग्रंथ के सार को समझ सके। और सभा में आए समस्त वैष्णवियों को भी दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। बिमला दीदी, रेवती दीदी, बिटा दीदी, शिवानी दीदी दंडवत प्रणाम। श्याम सुंदर प्रभु, चंद्रकांता दीदी, नीतू दीदी, रूप गोस्वामी हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम आपके चरणों चंद्रमोहन में। प्रभु, दीर कृष्ण प्रभु, समर्थ प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, श्री राधे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरि हरि बोल। तो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेम भक्ति चंद्रिका। इस ग्रंथ से हम लोगों ने द्वितीय अध्याय में प्रवेश किया परसों के दिन, जिसमें हमने प्रथम श्लोक के सार रूप में अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलन को पढ़ा। और उसी के श्लोक के तात्पर्य में या उसको श्री भक्तिविनोद ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर वर्णन कर रहे हैं कि देवताओं का पूजन न करें, भगवान की प्रसन्नता ही एकमात्र जीवन का लक्ष्य बनाएं। राधर जिनका है वही उत्तम भक्त है। ज्ञानी कर्मियों से, ज्ञान कर्म से हम दूर रहें। कौन से ज्ञान से दूर रहेंगे? अभी तो हम पढ़ रहे हैं तो ज्ञान ही आ रहा है ना। तो ज्ञान से दूर रहने के लिए कह रहे तो ये पढ़ क्यों रहे हैं, फिर सुन क्यों रहे हैं कथा? उनसे ज्ञान से दूर रहना चाहिए। निर्विशेष ज्ञान, जो मुक्ति का ज्ञान है वो बोला। ज्ञान से, ब्रह्म सायुज्य के ज्ञान से, ब्रह्म में विलीन होने के ज्ञान से, इस ज्ञान से दूर रहना है। और कौन सी अभिलाषाएं छोड़ देनी है? अन्य अभिलाषिता मतलब दूसरी सब अभिलाषाएं छोड़ दो। तो कौन सी अभिलाषा छोड़नी है और कौन सी रखनी है? कृष्ण सेवा के अतिरिक्त बाकी सारी अभिलाषाएं छोड़ देनी। तो क्या अभिलाषा होनी चाहिए चंद्रकांता दीदी? एकांतिक भक्ति होनी चाहिए। भगवान कृष्ण के चरण कमलों में एकांतिक भक्ति होनी चाहिए, अन्य देवी देवताओं को छोड़कर। और किसकी सेवा की अभिलाषा करनी है? कुछ इच्छा प्रकट करनी है? नहीं, कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। कोई सभी, हाँ, अन्य अभिलाषा शून्यतम वही है, कोई अभिलाषा नहीं मन में रख के। शून्यम या सर्व अभिलाषिता शून्यम? अन्य अभिलाषा सर्व भी वही भी हो। कोई भी अभिलाषा नहीं चाहिए हमें मन में। तो सर्व अभिलाषा शून्यम क्यों नहीं बोला? तभी हम एकांतिक भजन कर सकते हैं। तभी हम एकांतिक सर्व भजन कर अभिलाषिता सकते हैं। शून्यम क्यों नहीं बोला? अन्य अभिलाषिता शून्यम क्यों बोला चंद्रकांता दीदी? अन्य अभिलाषिता शून्यम तो यही है, ज्ञान कर्म जो हम ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं वो अन्य नहीं चाहते अभिलाषिता हम। शून्यम मतलब क्या है? अन्य अभिलाषा क्या है? अन्य अभिलाषा यही है कि दूसरे देवी देवताओं की पूजा न हर जगह पूजा करके अभिलाषा उसमें अर्थ भगवान क्या का होता है? अभिलाषा का क्या मतलब होता है? डिजायर डिजायर मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे? इच्छा। इच्छा, इच्छा इच्छा चाहत, हाँ, चाहत। चाहत। चंद्रकांता दीदी, कोई भी इच्छा नहीं चाहिए या कोई इच्छा चाहिए? कोई भी इच्छा नहीं चाहिए। कोई भी नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए। चंद्रकांता, नीतू दीदी को कोई भी इच्छा नहीं चाहिए। बेटा दीदी क्या बोल रहे हो आप? कोई इच्छा चाहिए या कोई भी नहीं चाहिए? नहीं, खाली भगवान की बस सेवा एक ही ही, ठाकुर जी की बस सेवा। भगवान की सेवा, बस और कुछ नहीं चाहिए। विमला दीदी? रूप ठाकुर गोस्वामी जी की प्रभु? सेवा और चंद्रमोहन कुछ प्रभु? नहीं। ओके।
प्रभु जी एक गुरुदेव ने एक एग्जाम्पल दिया है इसमें कि जैसे एक बहू आ जाती है घर में, तो वहां पर उसके मतलब ननद होते हैं, देवर होते हैं, जेठ होते हैं, मतलब सब कोई अगर सास होते हैं, ससुर होते हैं। गुरुदेव बोल रहे हैं कि वो सबकी सेवा करते हैं, मगर मन में किसको रखती हैं? सिर्फ अपने पति को ही रखती है मन में। गुरुदेव से मैंने सुना है एक लेक्चर में, सिर्फ मन में अपने पति को ही रखती। सेवा तो सबकी करती हैं, मगर मन में रखती हैं अपने पति को। उसी तरह हमें एकांतिक भक्ति करनी चाहिए, कृष्ण की भक्ति। तो अन्य अभिलाषा का अर्थ क्या है? कोई भी अभिलाषा नहीं होनी चाहिए या कोई एक कोई भी अभिलाषा नहीं, होनी चाहिए? नहीं नहीं, कोई भी अभिलाषा नहीं होनी चाहिए, कोई तभी हम आगे बढ़ेंगे। जैसे आज के लेक्चर ये मैंने पिताजी जी गुरुदेव बोल से रहे हैं कि एक पर अभिलाषा होनी चाहिए, नीतू दीदी बोल परम रहे हैं। पूज्य बाद श्रीधर महाराज जी में से मैंने सुना है कि मतलब कोई भी भगवान कृष्ण तो टेढ़े हैं, बोलते हैं कि वो टेढ़े हैं, वो तो एक तो इतनी आसानी से अंदर नहीं जाते हैं, तो अगर गए तो फिर वो निकलते नहीं है। इसलिए उस टेढ़े के लिए हमें कोई भी अभिलाषा नहीं रखनी है, दूसरी कोई। दूसरी कोई मतलब पहली कौन सी फिर? कोई भी नहीं अभिलाषा, कोई अभिलाषा नहीं। बोलो ना दूसरी को, मुझे लगा पहली कोई चाहिए फिर। पर ये नीतू नहीं दीदी नहीं, बोल रहे कुछ हैं नहीं, कृष्ण कुछ सेवा की नहीं। अभिलाषा चाहिए, विमला दीदी बोल रहे हैं कृष्ण सेवा की अभिलाषा चाहिए। बस सिर्फ प्रभु जी, ठाकुर जी की, ठाकुर जो भी करना है, ठाकुर जो जी भी की हमारी और अभिलाषा, हमारी चंद्रकांता अपनी दीदी बोल इच्छा रहे हैं नहीं, अपनी कोई इच्छा नहीं, अभिलाषा नहीं। ठाकुर ठाकुर जी जी की की, इच्छा। हाँ, ठाकुर जी की हमें सेवा ठाकुर जी की के ही लिए इच्छा करना है, होनी जो भी चाहिए। लाना है, जो भी बना, हमें ठाकुर, हमें बाजार जाना है, अच्छा, कोई भी फ्रूट देखे, हमें तो ठाकुर कोई जैसे। इच्छा तो होनी चाहिए ना हाँ, फिर। वो हाँ, हमारे एक ठाकुर अभिलाषा जी के होनी चाहिए, प्रति। भगवान की सेवा, उसकी सेवा की अभिलाषा हमके होनी चाहिए। अभिलाषा होनी ठाकुर जी की, वही और अभिलाषा चंद्रकांता अभिलाषा दीदी का बोल भी। रही कोई भी अभिलाषा नहीं चाहिए, आप बोल रहे हो ठाकुर जी की सेवा की अभिलाषा चाहिए। हाँ, चंद्रकांता दीदी बोल रही कुछ भी नहीं चाहिए, कोई भी अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। मतलब अन्य, हमें नहीं चाहिए दूसरी प्रभु कोई, जी, हमें नहीं दूसरी चाहिए, पर कोई, ठाकुर उसमें जी के लिए। ठाकुर जी के बगैर, उसके बगैर, बाकी कोई नहीं, उसके बगैर जो भी होगा दूसरा मतलब कुछ। एक अभिलाषा तो चाहिए ना फिर। जी जी प्रभु जी, चाहिए, वो तो है, वो तो उसकी अभिलाषा तो चाहिए। इसीलिए बताया गया अन्य अभिलाषा, दूसरी कोई नहीं चाहिए। इस शब्द में ही बताया गया दूसरी कोई नहीं, दूसरी नहीं तो पहली तो कोई है ना फिर। पहली अभिलाषा कौन सी है फिर? वही ठाकुर भगवान जी की की सेवा अभिलाषा। की अभिलाषा। ठाकुर जी की। यही निराकारवादियों में और हमारे में अंतर है। अगर इसको हम ठीक से नहीं समझ तो गए, आप सब लोग तो समझ ही गए, मैं जानता हूं, परंतु इसको अगर बोलेंगे नहीं समझ ठीक से, तो फिर हम में और निराकारवादी और ब्रह्मवादी और मायावादी में कोई अंतर नहीं रहेगा। वो भी बोलते हैं कोई भी अभिलाषा नहीं होनी चाहिए, हम भी बोलेंगे कोई भी अभिलाषा नहीं होनी चाहिए, तो फिर वो और हम एक ही हो गए। हम ये नहीं बोल रहे कि हमको कोई भी अभिलाषा नहीं, हम बोल रहे हमारी एक अभिलाषा जरूर है, और वो है राधा रानी की सेवा की अभिलाषा, राधा गोविंद युगल किशोर के सेवा की अभिलाषा। ये हमारी अभिलाषा है, ये हम चाहते हैं। यही तो अंतर है मायावाद में और भक्ति में। और हम लोग सब जानते हैं अंदर से ये विचार को, परंतु बोलते समय भी जब हम बोलेंगे या समझेंगे या समझाएंगे तो यही स्पष्ट है कि यहाँ पर अन्य अभिलाषा बताया गया, ऐसा नहीं सर्व अभिलाषा नहीं बताया गया, सारी अभिलाषाएं नहीं बताया गया, अन्य अभिलाषाएं नहीं होनी चाहिए भाई। फिर क्या होनी चाहिए? एक अभिलाषा तो होनी चाहिए। वो क्या अभिलाषा चाहिए? कृष्ण सेवा की अभिलाषा चाहिए। और ज्ञान कर्म से दूर रहेंगे। क्यों कर्मकांड से दूर रहेंगे? कर्मकांड से दूर क्यों रहना है? क्यों रहना है रूप गोस्वामी प्रभु? प्रभु जी, कर्मकांड भौतिक जगत से बांधते हैं वो। कर्मकांड भौतिक जगत से बांधता है, कैसे बांधता है? प्रभु जी, जब हम कर्म कांड करते हैं तो कोई ना कोई जो इच्छा होती है कि ये हो जाए, ये हो जाए, या वो भय दिखा देते हैं कि अगर तुमने ये नहीं किया तो आपके साथ ये अनिष्ट हो जाएगा या कुछ हो जाएगा। तो इसी चक्कर में इंसान पड़ा रहता है, तो वो फिर नहीं निकल पाता वहां। आपने सही बोला। कोई कर्म कांड आपने किया अर्थात कुछ लिया, तो उसके बदले में कुछ देना पड़ेगा।
कुछ देने के लिए फिर दोबारा यहाँ पर आना पड़ेगा। किसी से कुछ उधार लिया तो उसको वापस तो करना पड़ेगा ना। इसलिए जब तक ये उधारी का धंधा करते रहेंगे तब तक इस संसार में घूमते रहना पड़ेगा, क्योंकि उधार लिया तो चुकाना तो पड़ेगा, कहाँ जाओगे बिना चुकाए। देवताओं से मांगा, उन्होंने कुछ दे दिया, बाद में उनको वापस देना पड़ेगा ना। उसको तो उनके लिए ये भी करना पड़ेगा, उनके लिए पूजा करनी पड़ेगी, तभी तो उनको मिलेगा वहां पर उसका रिजल्ट। नहीं किया तो वो हिसाब लेंगे वापस। कहाँ भाई मेरा पार्ट कहाँ है? और फिर वो देंगे, फिर हम भोग करेंगे तो और कर्मों में रत हो जाएंगे, और रत हो जाएंगे तो और कर्म करेंगे, और कर्म करेंगे तो और रिजल्ट आएगा। और इसलिए कर्म के बंधन में हम बांधते जाएंगे, उस सिल्क वर्म की तरह, रेशम के कीड़े की तरह, जो अपने आसपास इन कर्मकांड की रस्सियों को बांधे जा रहा है, उसी के अंदर मर गया फिर उसके अंदर। ऐसी हमारी हालत है आज। इतने कर्मों का बंधा हुआ है, इतने कर्म कि हमको कुछ दिख ही नहीं रहा है। बाहर आध्यात्मिक जगत की कोई झलक ही हमको नहीं दिख रही है। कितना कर्म कांड से हम बंधे, इतने कर्म हमारे हैं, इतने अनर्थ चढ़ चुके हैं, इसलिए वर्णन कर रहे हैं। अभी आपने गुरु पदाश्रय ग्रहण किया, नाम ये सब कुछ साफ कर देगा, परंतु हृदय में अगर डिजायर है फिर से कुछ करने की, वो इच्छा की जो प्रवृत्ति आ रही है, उस इच्छा के कारण फिर से जन्म लेना पड़ेगा। इस जन्म में अगर नहीं हो पाया वो पूरा, तो अगले जन्म में पूरा होगा, तो उसके अगले जन्म में पूरी होगी। पर आपने इच्छा प्रकट की है, भजन कर रहे हो और इच्छा भी कर रहे हो साथ में, तो भगवान तो बोलेंगे ठीक है ले लो। पर इस शरीर में वो संभव नहीं है अब, तो फिर अगला शरीर चाहिए उसके लिए। इसलिए हमारे जितने भी शरीर बनने वाले हैं आगे, वो हम इसी शरीर में उनको बना रहे हैं, अभी बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कैसे बना रहे हैं? हमारे भजन द्वारा। हाँ चंद्रकांत जी, कौन बोल रहा था? अपने भजन द्वारा ही जैसे हम करेंगे, भजन के द्वारा तो दिव्य शरीर बनेंगे, पर हम भौतिक शरीरों को कैसे बनाते हैं? हमारे संसार के जितने आगे शरीर बनने वाले हैं, जिसके भी बन रहे हैं संसारी व्यक्तियों के, चलो आप लोग तो वक्त है, आपका तो आगे शरीर नहीं मिलेगा, भगवत धाम में वो गौरनिताय के चरणों में सेवा मिलेगी कहीं। परंतु जो संसारी लोग अपने नए नए शरीर बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? यही कर्मकांड, कर्म से और भोग इच्छाओं के कारण। अगर भोग इच्छाएं कंप्लीट होगी, फिर वो और इच्छाएं करेगा, वो इच्छाएं करेगा, फिर उसके संस्कार बनेंगे, उसके संस्कार के अकॉर्डिंग इनका अब नेक्स्ट बॉडी बनेगी। इसलिए बताया गया उसको कारण शरीर। कारण शरीर क्यों बताया? कुछ कारण हुआ उसका कारण क्या है? हमारी इच्छा। कर्म भी भगवान सब साफ कर देते हैं भक्त के, थोड़ा कुछ 1-8%, 100 में से 99 साफ कर देते हैं, बाकी चलो 1% में उसको भोग लो सब, बाकी सब चीजों को। परंतु जो मेरी ही इच्छा है, कर्म जो मेरा ही डिजायर है भोग की, वो मैं खुद क्रिएट कर रहा हूं अपनी इच्छा से। मेरा अगला शरीर, मेरी इच्छा मेरा नया शरीर बना रहा है। समझो मैं बनना चाहता हूं करोड़पति आदमी, मैं चाहता हूं मेरे पास 5-6 गाड़ियां हो, बहुत सारा बंगला हो, पर अब इस शरीर में संभव नहीं है, क्योंकि मेरा ऐसा हो ही नहीं सकता मेरे पास इतना धन आए और मैं इस इतना प्राप्त कर सकूं। या मैं बोलूं मैं इस देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं, तो मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड ही नहीं है, मैं तो इस उम्र में आ गया, अब मैं कहाँ इतना अगले 2, 4, 5, 10 साल में बन पाऊंगा कि प्रधानमंत्री तक पहुंच पाऊं। पर मेरी डिजायर अगर है और भजन कर रहा है, साधन कर रहा है, या इवन कर्मकांड भी कोई व्यक्ति कर रहा है, ठीक है, इसकी डिजायर है, तो नेक्स्ट बर्थ में उसको भारत का प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। अर्थात मैंने अपनी इच्छा से ही अपना दूसरा जन्म निर्धारित कर दिया। कोई व्यक्ति बोलेगा मुझे तो बहुत भोग करने की इच्छा है,
बहुत मांस खाने की इच्छा है, और इस शरीर में कितना मांस खा पाएगा, कितनी बार खा पाएगा, कितने दिन खा पाएगा। फिर भगवान उसके लिए शेर का शरीर दे देते हैं, मांस खाते रहो। किसी व्यक्ति को स्त्री संग पुरुष संग की बहुत प्रवृत्ति है, बहुत काम है, अब शरीर में जान नहीं रही, फिर भी प्रवृत्ति है, हृदय में भावना है कि नहीं मुझे पुरुष संग स्त्री संग करना है, पर शरीर में इतना दम है ही नहीं, उतनी शक्ति, और धीरे धीरे बुढ़ापा आ गया, फिर एक और शरीर मिलेगा। तो एवरी डिजायर जो मेरे हृदय में जो कामना उत्पन्न हो रही है, वो कामना मेरे लिए एक नया शरीर का निर्माण कर रही है, रेडी रख रही है हमारे लिए। इस आत्मा को अब उस नए शरीर में जाना पड़ेगा। वो किसी भगवान ने नहीं, भगवान की इच्छा से नहीं मिल रहा, वो हमारी इच्छा से मिल रहा। भगवान तो खाली सैंक्शन कर रहे हैं, ठीक है, ओके, गिव हिम, क्योंकि वो सबके भला चाहने वाले हैं। तुमको क्या करना मनुष्य शरीर प्राप्त करके? तुमको अगर मांस ही खाना है तो शरीर को शेर का ले लो, तुमको अगर सोने की बहुत ज्यादा इच्छा है तो बालू का ले लो, सोते रहो। तुमको अगर विषय भोग करने की इच्छा है, स्त्री संग करने की इच्छा है तो बंदर का ले लो। फिर मनुष्य की क्या जरूरत है तुम्हारे शरीर की? मैंने बनाए हैं ना उनके लिए। भगवान कोई सजा नहीं दे रहे हैं, भगवान कोई सजा नहीं दे रहे हैं, वो हमारी इच्छाओं को पूर्ण कर रहे हैं। ठीक है, तुम्हारी इच्छा है, जाओ, उसके लिए अलग शरीर है भाई, उस शरीर में करो उन चीजों को जो करना चाहते हो, अपने शरीर के भोग की इच्छा है। ये कोई सजा नहीं है, पर इसमें आनंद भी नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति मनुष्य है वो जानता है इस नाली के सुअर में जो ये मनमूत्र खा रहा है, इसमें क्या आनंद है, इसमें क्या स्वाद आता होगा इसको? उसको तो स्वाद आ रहा है क्योंकि उसकी कॉन्शियस इतनी डिग्रेडेड हो चुकी है, इतनी गिर चुकी है। वो समझ ही नहीं सकता है कि इस नाली के मलमूत्र से बाहर भी कोई अच्छी स्वादिष्ट वस्तु है खाने की। वो समझ नहीं सकता, पर मनुष्य समझ सकता है, वो देखता है, हाँ ऐसा क्या खा रहा है। जैसे कोई शराबी किसी नाली में पड़ा रहता है, दूसरा आदमी देखता है क्या हालत हो गई इसकी, शराब के नशे में कहाँ पड़ा हुआ है, और उसको थोड़ी पता है शराबी को कि मेरी हालत क्या है। वो तो उसको लग रहा है मैं फर्स्ट क्लास 5 स्टार होटल के पलंग पे सो रहा हूँ। उसको ऐसी अनुभूति होती है, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि वो सच में उसकी अनुभव कर रहा है, सच में वैसा है। इसलिए गुरुजन वर्णन करते हैं कि ये सुख संसार के बहुत ही तुच्छ है, इसमें कोई सुख नहीं, तो दुखालयम है। कितना भी सुख ढूंढोगे यहाँ पे दुख ही मिलने वाला है। परंतु हमारी इच्छाओं के कारण, ये जानते हुए, ये मानते हुए, इतने बार सुनते हुए भी हम बोलते नहीं, हमको ये भी करना है, मेरी ये भी इच्छा है, मेरी ये भी इच्छा है, मैं ये भी करना चाहता हूँ, मैं ये भी करना चाहता हूँ। तो ठीक है, बॉडीज आर गेटिंग रेडी, अगले शरीर तैयार हो रहे हैं, अगले शरीरों में जाने की तैयारी करो। 50, 60, 70 साल जितना भी हमारा जीवन बाकी है, जिसका जितना भी समय है, अगला शरीर रेडी हो रहा है। मगर अगर समस्त अभिलाषाओं को शून्य कर दें, अब मेरी कोई दूसरी अभिलाषा नहीं है, अब मेरी एकमात्र अभिलाषा आपकी सेवा की है। आज से मैं रोज ये रट रहा हूं, भगवान ठाकुर आपके सामने रोज सुबह उठ करके, मेरी दूसरी कोई अभिलाषा नहीं, मैं बस आपकी सेवा चाहता हूं। मैंने पहले बोला होगा, मैंने मन में शायद मांगा भी होगा, मेरा शायद दुष्ट मन बार बार बोलता भी है कि भोग ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे भोग करूंगा, वैसे भोग करूंगा, पर मैं सच में नहीं चाहता हूं उनको। आप उन सब बातों को मत सोचना, दिन भर में जो भी मांगता रहूं वो सब मुझे मत देना। अभी मैं जो आपको बोल रहा हूं यही बात सच बात है, मेरी बस आपकी सेवा की अभिलाषा है। ऐसा मेरा प्रार्थना है गोविंद, गुरुदेव, वैष्णव ठाकुर। तो फिर बात, जितने भी हमारे शरीर तैयार हो रहे थे, भगवान उनको कैंसिल कर देंगे। नहीं, इसने बोला नहीं चाहिए, कैंसिल कैंसिल कैंसिल। इसको एक ही अभिलाषा है, मेरी सेवा अभिलाषा है। अब इसको फिर मेरे पास जब शरीर छोड़ेगा, मेरे पास लेके आना, मेरी सेवा करेगा बस, और परमानंद को प्राप्त होगा। इसलिए कारण शरीर जो हमारा हम बना रहे हैं, इन इच्छाओं के कारण बना रहे हैं। इसलिए उत्तमा भक्ति की डेफिनेशन की पहले लाइन के पहले शब्द में ही बताया, अन्य अभिलाषिता शून्यम, दूसरी कोई अभिलाषा मत रखना, केवल श्याम सुंदर की सेवा अभिलाषा रखना, और ज्ञानी कर्मियों के संग में मत रहना।
वो बुद्धि को खराब कर देंगे, बताएंगे कि करो संसार में सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते बैठो, दिस इज योर ड्यूटी, दिस इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये डिजिग्नेशन तुमको दी गई है, ये टोपी तुमने पहनी है, इसको पूरा करो। अपना कर्तव्य, वैष्णवों की सेवा वो हमारा कर्तव्य है, वो चाहे पुत्र है, चाहे पत्नी है, चाहे पति है, चाहे माता है, चाहे भाई है, चाहे बंधु है, वो वैष्णव सेवा के दृष्टिकोण से अवश्य करें, सेवा भावना से, फिर वो कर्म नहीं कहलाएगा। परंतु कर्मियों के साथ रहते हुए संसार के विषयों को, संसार के भोगों को, संसार के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमेशा हम तत्पर रहेंगे तो कभी भी भजन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर ने पहले यही समझाया। और फिर कल हमने सुना, बोल रहे महाजनेर जय पथे तथा हैबे अनुरक्त, पूर्व परा करिया विचार, साधन सिमरन लीला इहते ना करी हेला, कायमना करिया सुसार। क्या बोला था कल, क्या सुना था? इस श्लोक का अर्थ क्या बताया था नरोत्तम दास ठाकुर जी ने? क्या बता रहे हैं? महाजनेर जही पथे ताहा ताते हैबे अनुरत, क्या बोल रहे हैं? व्हाट इज द मीनिंग? कौन बताएगा? जल्दी बताओ, आगे बढ़ना है, पीछे नहीं रहना है, सब लोग बुद्धिमान है, बताइए। ने जो हमें रास्ता दिखाया, जो उन्होंने मार्ग दिखाया है भक्ति का, जो उन्होंने वानियां दी है उनको ही फॉलो करना है, महाजनों के रास्तों को ही फॉलो करना है। महाजनों ने जो बताया वही को फॉलो करना। पूर्व के महाजन रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, बाद के महाजन नरोत्तम श्रीनिवास श्यामानंद आदि, गुरुदेव प्रभुपाद, भक्तिविनोद ठाकुर, अभी के महाजन हमारे गुरुदेव, गुरुवर्ग, जो महाजन है सच में महाजन है, जो सो कॉल्ड गुरु है वो नहीं, जो सो कॉल्ड वैष्णव बने हैं वो नहीं, जो सच में महाजन है, उनके बताए हुए रास्ते पर चलो, दूसरा कुछ करने की जरूरत नहीं है। पूर्व आचार्य और अभी के आचार्य। और फिर बता रहे हैं साधन सिमरन लीला होते ना करे हेला, ये भी कल डिस्कस किया था, कम से कम अर्थ तो डिस्कस किया ही था। किस चीज की अवहेलना नहीं करनी है रवीना दीदी? नीतू दीदी, किस चीज को छोड़ना, अवहेलना नहीं करनी पड़ी चाहिए? साधन सिमरन लीला, क्या मतलब हुआ? बेटा दीदी बताओ। हमें साधन करना है कि भगवान की लीलाओं का सुमरन करना है। सुमरन करना, वेरी गुड। साधन सिमरा लीला को मत छोड़ना। काया मने करिया सुसार, शरीर से और मन से साधन करो, शरीर से और मन से साधन करो। शरीर से क्या साधन करेंगे मोहन प्रभु? सेवा। क्या सेवा करेंगे? भगवान की सेवा करेंगे। कौन से भगवान? भगवान तो गोलोक वृंदावन धाम में रह रहे हैं, कैसे सेवा करोगे साधन शरीर से उनके? जैसे ठाकुर जी के लिए प्रसाद बनाना, ठाकुर जी अर्चन, विग्रह सेवा करेंगे बोल रहे हैं। विग्रह सेवा मतलब भोग लगाना, विग्रह सेवा। विग्रह सेवा, विग्रह सेवा। और बस अर्चन ही? भक्ति में बस एक ही अंग बताया गया? प्रभु जी सारे अर्चन, बंदन, जो भी आरती ये सब करते हैं, भोग लगाना, पुष्प, अर्चन का ही अंग हो गया। भोग लगाना अर्चन का अंग है, दीप दिखाना, धूप दिखाना, फूल लगाना, ये सब अर्चन का अंग। अर्चन तो भक्ति का एक अंग है। बाकी नवदा भक्ति का पालन करेंगे। नवदा भक्ति क्या होता है मैं नहीं जानता। श्रवण कीर्तन सिमरन, श्रवण कीर्तन करेंगे। श्रवण करना सेवा है कि नहीं है? नाम जप करना सेवा है कि नहीं है? हाँ प्रभु जी, वो भी। फिर कंफ्यूजन क्यों, डर क्यों रहे हम लोग? सेवा करना मतलब लगाओ, अभिषेक करो, अर्चन करो, दिया दिखाओ नहीं होता।
नाम करना सेवा है, कथा सुनना सेवा है सेवा है। कि नहीं? डांस करना, ठाकुर नृत्य करना, ये सेवा नहीं है? वो भी, हाँ वो भी सेवा है, हाँ जी प्रभु जी। दंडवत प्रणाम किया, ये सेवा नहीं है? वो भी सेवा है, परिक्रमा लगाया, ये सेवा नहीं है? सेवा है। बैठ करके सिमरन किया, ये सेवा नहीं है? हाँ प्रभु जी। बताया शरीर से और मन से सेवा करो। ताली बजाओ, करताल बजाओ, वो भी सेवा है। करताल बजाओ से। अब शरीर से सेवा कर रहे हैं, बताया, पर मन से भी साधन सिमरन लीला होते ना करी हेला। I will not neglect Leela Simran Sadhana. Practice of remembering Radha Krishna pastime is for devotional service. Should be performed with mind as well as the body. This is real essence. मन से और शरीर से दोनों से साधन करना पड़ेगा, यही सार है। शरीर से सेवा कर रहे हैं बहुत समय से आप सब भक्तगण, मन से कौन कौन सेवा कर रहा है? मन से सेवा में किसी की रुचि नहीं आ रही है, कोई नहीं पा रहा है, मुझसे खुद ही नहीं हो पा रहा, तो मैं क्या आपको कैसे प्रेरणा दूं? आप करो। किसी ने 10 मिनट मानसिक सेवा किया आज? 10 मिनट, बस 10 मिनट टोटल सुबह 24 घंटे में से? कोई भी? 5 मिनट? 5 मिनट भी नहीं चिंतन हो पाया? थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, 5 मिनट? थोड़ा सा। 5 मिनट मतलब 5 मिनट से भी थोड़ा, मतलब 3 मिनट? पता नहीं गुरु जी, जैसे आपने बोला कि किसी को बोलना नहीं। नहीं, मैं कितना मिनट नहीं बोल रहा, आपने क्या सेवा किया? मिनट आपने बोला अपनी बात नहीं किसी को बोलना। नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सही बोल रहे हो। आपने क्या सेवा की। देखो मतलब बेटा कितना दीदी मिनट भी किया? बोल रहे हैं कि किसी को नहीं बोलना, अगर हुआ है तो बोलना नहीं। मैं नहीं पूछ रहा आपको कितना घंटा आपने किया, मैं ये कितना घंटा नहीं पूछ रहा हूँ, मैं नहीं पूछ रहा हूँ क्या क्या सेवा की आपने, ये नहीं पूछ रहा हूँ मैं, ये तो आपको बोलना भी नहीं चाहिए, मगर मैं पूछ रहा हूँ कितने घंटे आपने किया, कितने मिनट किया? नहीं। प्रभु जी सच बोलो, सुबह तो 2-3 घंटे लगते हैं, मतलब ठाकुर जी को उठाना, नहीं मतलब बस अपनी, मैं बोल रहा हूँ मानसिक सिमरन कितने मानसिक 24 घंटे प्रभु जी, हाँ 24 घंटे 24 घंटे मंजरी दीदी सिमरन करती है। स्मरण मतलब उनमें हरे कृष्ण महामंत्र चलता रहता है, मतलब करना है, करते तो हम। जब हम माला करेंगे तो उस वक्त तो मानसिक सेवा ही हो रही है, क्योंकि हम भोग बनाते हैं, जो कुछ भी करते हैं ठाकुर जी का विचार करके, जो भी हम काम करते हैं, जहाँ तक हमारी कोशिश रहती है, क्योंकि हम तो अभी साधक बद्ध जीव है, कोशिश ही कर रहे हैं। वो सब सही है, वो तो मैं मानता हूँ, हम लोग बद्ध जीव है, हम सब लोग अभी सिमरन, लीला सिमरन नहीं कर पा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, नाम कर रहे हैं, ये सब तो शरीर से हो रहा है। देखिए प्रभु जी, हमने तो सोचा था पिछली परिक्रमा में हम वृंदावन जाएंगे तो हम मानसिक सेवा करेंगे, मगर पूज्यपाद पद्मनाभ महाराज जी ने हमें डराया, बोला वहां तो गए फिर मर जाओगे, जिंदा नहीं आओगे वापस। गोवर्धन भी तो वृंदावन है, गोवर्धन वृंदावन नहीं है क्या? हमने सोचा था कि हम थोड़ा सा करेंगे, ये दर्शन करेंगे, तो नहीं हो पाया, तो अभी हम सिमरन क्या करेंगे? जैसे आपने बताया कि थोड़ा सा जो भी थोड़ा सा कुछ हमें याद है, जो पिछले टाइम का थोड़ा सा जो याद है, तो जैसे आपने बताया तो कभी कभी हो जाता थोड़ा, आपकी कृपा से। परंतु यहाँ पर स्पष्ट बताया गया है, आप लोग खुद विचार करना, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। प्रभु जी मानसिक चिंतन में हर वक्त ठाकुर जी के बारे में ही सोचना है ना, यही होगा ना? इसके बारे उन्हीं में का ही ध्यान लगाना, ध्यान करना। मानसिक चिंतन में बैठ करके नाम करते समय, अष्टकम करते समय, अर्चन करते जैसे समय, हाँ जी, जैसे मॉर्निंग में उनको भोग लगाया, तो ये देखना कि अब वो वन में जा रहे हैं तो अपना कलेवा खाएंगे, दोपहर को अगर आपने भोजन लगाया तो आपको लगेगा कि नहीं वो सखाओं के साथ खा रहे हैं, तो हमें बहुत सारा देना चाहिए, और फिर टाइम भी देना चाहिए, क्योंकि वो अकेले तो खाते नहीं हैं, सखाओं को पहले बुलाते हैं फिर खाते हैं। अगर मध्याह्न का है तो वो सखियों के साथ खाते हैं। अगर हम ऐसा ध्यान करें तो हो जाएगा।
पर हाँ अब तो करें, तो मैं बोल रहा हूँ कोई कोई कुछ भी हाँ, थोड़ा बहुत भी, ये तो बहुत थोड़ा ऊंचा ना बात ये होगी। जब मैं करती हूँ ना तो मेरा उधर ध्यान जाता है, ये तो जैसे मैंने बोला है। बहुत ऊंची बात होगी ना। मैं तो कह रहा हूँ चलो इतना भी नहीं, कोई मुझे बताओ, कोई आज कम से कम राधा कुंड के ऊपर करा क्या मानसिक रूप से, एक डुबकी लगाई क्या किसी ने? क्या कोई यमुना जी के किनारे बैठ करके क्या 5 मिनट जब एक माला जब कर पाया क्या? हम निरंतर डुबकी तो नहीं लगाई प्रभु जी, पर वहां पे बैठ के जैसे एक माला करते हैं, जैसे आंखें करते हैं बंद क्या? करके हम राधा कुंड के पास बैठे हुए तो पूछ रहा था मैं, एक माला। आज कितनी देर आपने मानसिक ये तो किया? 5 मिनट। 5-10 मिनट, ज्यादा नहीं, 5-10 मिनट ज्यादा नहीं। ये स्मरण अंग भक्ति को जीवन का साधन का अंग बनाना तो जरूरी है, क्योंकि हमने कल भी डिस्कस किया, भक्त रसामृत सिंधु में भी भक्ति श्रीला रूप गोस्वामी वर्णन किए हैं। ये भक्ति सुदुर्लभा है, भाव भक्ति सुदुर्लभा, साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति, इनके तीनों के अपने अपने लक्षण है। साधन भक्ति का क्या लक्षण है, कौन बताएगा? शुभदा, दूसरा बताओ अभी, चलो एक मैंने बता दिया। क्लेश अग्नि। मतलब शुभदा मतलब कि हमें इच्छा हो रही है कि नाम जप करने की, सेवा की, ये है हमारे लिए शुभ। शुभदा, ठीक है। शुभदा और क्लेश अग्नि बताया दीदी ने, दूसरी दीदी ने। कलेश सब पूरा खत्म हो गया है और हमें मन लग रहा है कि हम भाव नाम भक्ति जप के करें। बताओ, 2 लक्षण, 2 पत्ते भाव भक्ति के बताओ। सुदुर्लभा मोक्ष लघुताकृत। बाकी बताएंगे, शिवानी जी ने बताया, फिर भी बाकी ने सुना भी नहीं होगा, फिर भी नहीं बताएंगे। बताओ भाव भक्ति के 2 लक्षण बताओ। साधन भक्ति के बताए ना, शुभदा, क्लेश अग्नि। क्लेश अग्नि को शमन करने वाली है साधन भक्ति। भाव भक्ति के 2 लक्षण क्या है, 2 पत्ते कौन से हैं? मोक्ष लघुता और सुदुर्लभा। ओके, प्रवीणा दीदी, नीतू दीदी, पुष्पा दीदी, मिहिर प्रभु। भाव भक्ति के 2 लक्षण, 2 पत्ते मुकेश प्रभु। मोक्ष लगता सुदुर्लभा। मोक्ष लगता कृता सुदुर्लभा। उसमें से एक है मोक्ष, बहुत छोटा लगने लगता है, और दूसरा है सुदुर्लभा, ये बड़ी ही दुर्लभ है। क्यों भगवान ने इसको दुर्लभ कर दिया, ये भी कल डिस्कस किया। क्योंकि इससे भगवान बसे हो जाते हैं। वो तो एक कारण, वेरी गुड। दूसरा कारण बताओ। पहला कारण ठीक है, दूसरा कारण मुझे चाहिए। मन नहीं लगता है इसलिए। मन भी सेवा नहीं लगता होती है, क्या नहीं होती है? इसमें सेवा भावना नहीं रहती है। किसमें? मोक्ष में। वो तो हो गया। मैं बताऊं, सुदुर्लभा के 2 कारण बताओ। दुर्लभ क्यों है ये भक्ति? मुझे मेरे हिसाब से मन भी नहीं लगता, मन कम लगता है। दूसरा कारण वेरी गुड। मोक्ष लगता करता ठीक है पुष्पा जी, मोक्ष थोड़ा लगता, पर दुर्लभ क्यों है? क्यों है दुर्लभ पुष्पा दीदी? क्योंकि मन बार बार भाग जाता है, और भगवान, इस दूसरा कारण यह है कि भगवान भी इससे बस में हो जाते हैं। पहला कारण बताया, क्योंकि हम भक्ति कर रहे हैं बिना उसमें मन का निवेश किए हुए, बिना उसका सिमरन किए हुए। मन में निवेश मतलब सिमरन होगा, अवश्य होगा। मन का निवेश होता है सिमरन होना। जब तक मन का निवेश नहीं होगा भक्ति के अंगों में, तब तक ये सुदुर्लभा रहेगी, बड़ा नहीं मिलने वाली है। मन का निवेश हो गया, सिमरन अच्छे से हो रहा, फिर मिलेगी, इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि कृष्ण तो भगवान को आकर्षण करती है, उनको देनी चाहिए, वो बोलेंगे हाँ दे दो, तब मिलेगी। मगर ये हमारे हाथ में है, ये हम करेंगे मन लगा करके। इसलिए बता रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर, यह दिस इज द रियल एसेंस, ये सही सार है। क्या है सही सार शिवानी दीदी? सही सार क्या है? मन का लगाना लीला स्मरण में।
मन का लगाना लीला स्मरण में। साधक को मन से और शरीर दोनों से भक्ति करनी पड़ेगी। अभी तक हम ज्यादातर यही सीखते आए और यही करते आए हैं, बस शरीर से करो, नाम करते रहो करते रहो करते। हाँ, बहुत जरूरी है। अभी मन नहीं लगेगा तो भी यही करना है, ऐसा बोला गया है और ऐसा सच बोला गया है। ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही बोला गया है, क्योंकि मन नहीं लगेगा फिर हम बोलेंगे फिर मत करो, तो फिर कोई करेगा ही नहीं, ना कोई कर पाएगा। इसलिए बताया गया मन लगे न लगे करते रहो, मन लगे न लगे करते रहो, चलते रहो। परंतु साथ ही साथ ये भी बताया कब तक कनिष्ठ अधिकारी रहोगे। अब थोड़ा सा एक सीढ़ी ऊपर चढ़ जाओ, एक सीढ़ी ऊपर चढ़ के मन को इसमें निवेश कर दो। हम नहीं बता रहे, प्रवीणा दीदी ने बड़ा सुंदर बताया, ऐसा लीला स्मरण हो तो बहुत अच्छा है, बहुत आनंद आएगा हृदय को। परंतु इतना भी नहीं हो पाया तो कम से कम जिस गुरुदेव के चरणों का दर्शन किए, उनके चरणों का तो स्मरण कर सकते हैं, उनके समाधि मंदिर का तो दर्शन स्मरण कर सकते हैं। राधा श्याम सुंदर का, दामोदर का दर्शन किया है तो उनका स्मरण तो कर सकते हैं। यमुना महारानी का दर्शन किया तो उनका स्मरण तो कर सकते हैं। हम नहीं बोल रहे आप दिव्य यमुना महारानी का दर्शन करो और स्मरण करो, जो अपनी आंखों से देखा उसका तो स्मरण कर सकते हैं। गिरिराज गोवर्धन जी का स्मरण तो कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? इतना तो कर ही सकते हैं। एक बार स्मरण करने की प्रैक्टिस हो गई, मन को नाम करते करते, भजन करते करते, फिर भगवान खुद ही बुद्धि योग देंगे। तदहम ददामि बुद्धि योगम तम। और कैसा बुद्धि योग देंगे? जिसके द्वारा तुम मुझे प्राप्त करोगे। गीता में भगवान वर्णन करते हैं, मैं बुद्धि योग प्रदान करूंगा, ऐसा बुद्धि योग दूंगा, ऐसी बुद्धि दूंगा जिसके द्वारा तुम मुझे प्राप्त करोगे। और उनको प्राप्त करने के लिए मन उसमें निवेश होगा। उनको प्राप्त करने के लिए प्रेमा भक्ति चाहिए, प्रेम चाहिए, अनर्थ कटेंगे। मतलब भगवान ऐसी बुद्धि अवश्य देंगे कि हमारे अनर्थ भी कटेंगे, अनिष्ठा भक्ति से निष्ठा में भी आएंगे, हृदय में भाव भी उत्पन्न होगा। क्योंकि भगवान बुद्धि दे, बोल रहे मैं बुद्धि दूंगा तुमको कैसे करना है आगे आगे। ये प्रेरणा कौन दे रहा है हृदय में कि चलो इस कथा में बैठकर प्रेम भक्ति चंद्रिका को पढ़ लेते हैं? ये भगवान बुद्धि दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर मेरी सेवा करोगे, मेरी इच्छा, मुझे प्राप्त करने की इच्छा प्रकट करोगे, तो मैं बुद्धि योग दूंगा कि तुमको कैसे मुझे प्राप्त करना है। इसलिए भगवान बता रहे हैं, अभी आगे आगे रास्ता खोल रहे हैं, आगे के दरवाजे प्रेमा भक्ति को प्राप्त करने के लिए। अरे शरीर के साथ साथ सिमरन अंग भक्ति को भी पालन करो। और इसलिए पहले ही बताया, जो हमने कल भी पढ़ा, इस अर्थ को किस प्रकार से पेड़ की जड़ में पानी डालने से सभी पेड़ के पशु, सभी पेड़ के पत्ते, फूल, सबको पानी मिल जाएगा। पेट को खाना देने से पूरे शरीर को एनर्जी मिल जाएगी। हमने गोविंद दास कविराज का जीवन चरित्र सुना, कृष्णदास कविराज के भाई गोविंद दास कविराज की कथा सुनी, कैसे वो चंडी माता के, काली माता के भक्त थे और कैसे गोविंद का भजन किए। इन सब विचारों को हमने सुना कि किस प्रकार से महाजनों के पथ पर चलने से लाभ होगा। रामचंद्र कविराज की कथा सुनी, कैसे श्रीवास ठाकुर श्रीनिवास आचार्य के साथ उन्होंने उस नथ को ढूंढा राधा कुंड में, उनके निज स्वरूप की प्राप्ति हुई। उसी समय उनको पहली बार राधा रानी का दर्शन हुआ, राधा रानी का आशीर्वाद हुआ, रूपमंजरी का आशीर्वाद मिला, अपने स्वरूप दर्शन हुआ। सबसे बड़ी बात, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? और वही रामचंद्र कविराज के भाई गोविंदास कविराज को भी कृपा प्राप्त हुई श्याम सुंदर की। उन्होंने श्याम सुंदर का भजन किया। क्योंकि महाजनों के वचनों पर अगर चलेंगे तो हमारा लाभ होगा, स्वार्थियों के वचन पर चलेंगे तो हमारा कोई लाभ नहीं होने वाला। जो खुद भक्ति को भी भोग समझ रखे हैं, जिनका जीवन का लक्ष्य खुद ही
दूसरों को एक्सप्लॉइट करना है और अपना उल्लू सीधा करना है, नहीं। परंतु जिनको हमारे हितैषी है, जो शुद्ध वैष्णव है, जो हमारा कल्याण चाहते हैं, बस वो पूर्ववर्ती और करंट आचार्य उन दोनों का चरणों में, उनका अनुगत्य में रहते हुए भजन करने से प्रगति होगी। तो आगे वर्णन करते हैं, इन द्वापर युगा कृष्णा सेड टू ब्रह्मा, बिफोर आई अपीयर demigod should take birth and then I will come. The demigods serve in the past time of God. In the time of Ramchandra's past, many demigods appeared in different animal species, monkeys, birds, and so forth. They were not ordinary living entities where the demigods having taken birth as animals. कहते जब भगवान रामचंद्र आए, उन्हें ब्रह्मा जी से कहा मेरे आने से पहले देवताओं को भेज दो। देवताओं ने जन्म लिया अलग अलग बंदरों के रूप में, सुग्रीव के रूप में, बालू, चीता, बहुत सारे मनुष्यों, पशुओं, जटायु के रूप में, पक्षी के रूप में। इस प्रकार से रावण को ये वरदान था ब्रह्मा जी से कि वह he could not be killed by any supernatural being, उसको कोई देवता नहीं मार सकता। राक्षस बड़े चालाक होते हैं। अब नरसिंह देव आ गए, वामन देव आ गए, वराह देव आ गए, ये तो देवता लोग हैं। ये लोग मुझे मार देंगे, तो पहले वर मांग लिया, मुझे कोई देवता, कोई भगवान, कोई देवता नहीं मारना चाहिए, कोई सुपर नेचुरल व्यक्ति मुझे नहीं मारना चाहिए, कोई मनुष्य तो मार ही नहीं सकता। सीधी सी उनको लगा जब देवता नहीं मार पाएंगे तो मनुष्य क्या मारेंगे। इसलिए तब भगवान रामचंद्र जी मनुष्य के रूप में आए। उसने सोचा क्या वही बंदर मुझे हरा सकता है, बंदरों से मैं मेरी लंका जल सकती, बंदर मेरी लंका जलाएगा। और भगवान से चतुर कौन है? कृष्ण भक्त यही कृष्ण भजे से ही बड़ो चतुर। कृष्ण भक्त से बढ़कर चतुर कोई नहीं। और चतुरता का ये मतलब नहीं है कि वो संसार में बहुत धन संपदा और चालाकी करता है। चतुरता का अर्थ है वो भजन करता है, यही सही चतुरता है। चतुरता का मतलब वो बहुत कृष्ण भक्त बड़ा चतुर होता है। अच्छा फिर क्या करता है? वो बड़ा तेज होता है, बड़ा दिमाग होता है, बड़ा बिजनेस करता है, बड़ा ये करता है। अरे नहीं, चतुर शब्द का अर्थ है वो भजन करता है, वो अपना सही समय का सदुपयोग करता है। बाकी सब चीजें ऑटोमेटिक होती जाती है उसके साथ, उसके लिए प्रयास नहीं करता है वो। इसलिए भगवान भी चतुर, बड़े चतुर है। इसलिए हनुमान एक वानर ने उसका समस्त अभिमान को चूर चूर कर दिया। जो कृष्ण भक्त है, जो राम भक्त है, भगवान की भक्ति करते हैं, सब उसका आदर करते हैं। जापे कृपा राम की होए, तापे कृपा करे हर कोय। तो भगवान की कृपा हो गई है, उस पर सभी लोग कृपा करेंगे, अर्थात उसको सब लोग उससे संतुष्ट रहेंगे, सब कुछ उसको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। हमारे वैष्णवगण देखिए, हम गृहस्थियों को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है थोड़ा सा घर संसार मेंटेन करने के लिए, और वैष्णवगण स्वयं भगवान उनको मेंटेन करते हैं। उनके पास हमारे से कई हजारों गुना अधिक फैसिलिटीज होती है, पर वो अपने भोग के लिए नहीं यूज करते हैं, ठाकुर जी की सेवा के लिए यूज करते हैं। इसलिए ठाकुर उनको सब कुछ प्रदान करते हैं, गाड़ी भी, बंगला भी। हम तो रहते हैं मे भी 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख के फ्लैट में, वो रहते हैं करोड़ों, 25 करोड़, 30 करोड़, 50 करोड़ के मंदिर में। मतलब उनका घर वही है। कहाँ 50 लाख का फ्लैट और कहाँ 50 करोड़ का फ्लैट या घर या मंदिर। हमारे पास एक कार, उनके 10 कारें होंगी। क्यों? क्योंकि भगवान का जो भक्त है उस पर सब कुछ ऑटोमेटिक मिल जाता है। और वो भोग करने बैठेगा तो भगवान उसको लात मार देंगे फिर वहां से भी। जो स्फूर्तियों को अपने भोग के लिए यूज करेगा तो भक्ति गई, फिर पता नहीं क्या बनेगा, कुत्ता बिल्ली। जैसे वो कहानी बताते थे ना प्रभुपाद, भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। एक बार एक ब्राह्मण ने मंदिर जा रहा था, राम दरबार की बात, और जाते जाते उसने क्या किया, कुत्ता रास्ते में था, बड़ा गुस्सा आया है, कुत्ता रास्ते में बैठ गया है, जाना था मुझे, उठाया, दे जोर से पत्थर उसको मारा, ओ उसका खून आ गया, चूं चूं रो रहा है।
और कुत्ता शाम को दरबार में पहुंच गया राम जी के दरबार में पहुंच गया। बोला देखो मैं रास्ते में बैठा था, इसने मुझे पत्थर मारा, मेरा खून निकाल दिया। उस ब्राह्मण को बुलाया गया। बोले क्या आपने पत्थर मारा इस कुत्ते को? बोले हाँ मुझे गुस्सा आ गया था, मैं जा रहा था पूजा करने के लिए अपने रास्ते में बैठा था। अरे तुम साइड से निकल जाते। हाँ पर मुझे गुस्सा आ गया, मैंने सच में मारा। तो बोला गया कुत्ते को राम दरबार, ठीक है इसने अपनी गलती स्वीकार की है, क्या सजा देनी है उसको? आप ही सजा दो, आपको मारा है आप ही सजा दो। राम दरबार में कोई भी बोल सकता है, कुत्ता भी बोल सकता है, चिड़िया भी बोल सकती है, क्योंकि राम दरबार है, कोई साधारण दरबार नहीं। तो कुत्ते ने क्या बोला, क्या सजा दी गई थी उसको? वही कुत्ता ही बनेगा, कुत्ता ही मेरा शरीर ही बनेगा। बनने की सजा, उसको महंत बना दो, महंत अच्छा बना दो मैं इसको। बना दो, इसको टेम्पल प्रेसिडेंट बना दो इस्कॉन का। हमारे गौड़िया मठ का। बोले ऐसी सजा क्यों दे रहे हो भाई, कष्ट तरह सजा दो, डंडे मारो इसको, मुस्लिम उतारेंगे इसका। बोले नहीं ये सब ठीक नहीं, इसको टेम्पल प्रेसिडेंट बना देना। बोले ऐसा क्यों? बोल मैं भी टेम्पल प्रेसिडेंट ही था, मैं भी टेम्पल प्रेसिडेंट था, मैं कमांडर इन चीफ था, बहुत सारे लोगों को बोलता था भक्ति में जुड़ो, भक्ति करो, पर मेरा भक्ति कराने का लक्ष्य था मेरा पैसा, मेरा नाम, मेरा यश बढ़ता रहे। मेरे को अथॉरिटी दी गई थी टेम्पल में, मंदिर में सेवा की, बहुत धन संपदा आ रहा था जो मुझे ठाकुर वैष्णव की सेवा में लगाना था, पर मैं अपनी सेवा में लगा रहा था। जबकि मैं पैदल जा सकता था यहाँ से दुकान तक, पर मैं कार निकालता था, वो भी बढ़िया वाली, सबसे बढ़िया वाली। नहीं तो छोटी मोटी चीज है कार तो यूज कर लो, तुम्हारे लिए है, गुरु वैष्णव की सेवा के लिए। पर मैं अपने भोग के लिए चीजों को यूज करने लग गया। मुझे लगा मैं ही मालिक हूँ, मैं ही कमांडर हूँ, मेरे लिए ही सब कुछ है। हाँ भगवान के लिए भी यूज कर रहे हैं, पर अपने लिए ज्यादा यूज करने लग गया। और धीरे धीरे मेरी स्फूर्ति नाश और कर्मों के खेल में मैं बंध गया, और आज मेरी ऐसी हालत है मुझे कुत्ता बनना पड़ा। इसलिए इसको भी महंत बना दो, मठाधीश बना दो। इसलिए कहते हैं चतुरता ये नहीं है कि हम कैसे नाम यश धन संपदा इकट्ठा कर रहे हैं, चतुर है हम कैसे भजन विनम्रता से कर पा रहे हैं। इसलिए महाजनों के रास्ते पे चलो, पहला ही शुरू, पहला ही लाइन अभी तक प्रभु जी वर्णन कर रहे हैं। They are Mahajanas, great personality. Respect for them is respect for God. However, to directly worship an ordinary person, devotee, or a demigod, thinking that worship of God is bogus, this devotee will never accept the direct worship they offer. Worship first to the God. इसलिए वैष्णव कभी भी खुद अपनी सेवा खुद नहीं लेते, वो भगवान को अर्पण करते हैं। Everything animate and inanimate in the world, in the whole world is provided or enjoyed by Parameshwara, supreme controller. सब कुछ भगवान भोग करते हैं। उपनिषद प्रभु जी एक बार कथा बता रहे थे, कोई व्यक्ति आया, गुरु जी के हाथ में फल दे दिया, गुरु जी ने फल उठाया और सबको बांट दिया। फिर दूसरा व्यक्ति आया, वो मिठाई लाया, गुरु जी मिठाई का डब्बा लिया, खोला, सबको बांट दिया। बगल में एक बहुत सीनियर वैष्णव बैठा था, सीनियर मतलब समय से सीनियर था, बुद्धि से और संस। वो बोल रहा है महाराज तो भोग लगा ही नहीं रहे हैं, महाराज जी तो भोग लगा ही नहीं रहे हैं, तो प्रसाद कैसे हो गया? महाराज जी तो भोग नहीं लगाया, मंदिर में भेजा नहीं उसको, आल्टर में घंटी बजी नहीं, तुलसी उसमें पड़ी नहीं, जल उसमें छिड़का नहीं, मंत्र उसमें पढ़ा नहीं, 10 मिनट उसको कल बंद नहीं ऑल्टर रहा, फिर 5 मिनट और गुरु जी को अर्पण नहीं हुआ, फिर बाहर आएगा, फिर तो भोग लगेगा, फिर तो कोई प्रसाद हो गया। लंबी कथा को शॉर्ट में बता रहा हूं। प्रभु जी बता रहे थे ये बुद्धि है बद्ध जीव की। वो एक महाभागवत को भी साधारण मनुष्य समझते हैं हम जैसा, कि हमको मंदिर जाना पड़ेगा,
थाली सजानी पड़ेगी, तुलसी पत्ता डालना पड़ेगा, मंत्र करना पड़ेगा। साधारण व्यक्ति के लिए ये नियम है, ठीक है, परंतु महाभागवत के हृदय में निरंतर ठाकुर विराजमान है। उन्होंने हाथ में ले लिया उसको, ठाकुर जी को अर्पण ऑटोमेटिक कर लिया उन्होंने। उनको बोलने की जरूरत नहीं है, मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं, उन्होंने हाथ में लेते ही स्वतः ही उनके हृदय से ठाकुर गोविंद देव हृदय में विराजमान है। सर्वत्र गोविंद देव विराजमान है। उनको साक्षात लीला दिख रही है। उन्होंने लीला में ही उनको उस डब्बे को लीला में पहुंचा दिया ठाकुर जी की। और ये उत्तम महाभागवत कर सकते हैं जो गुरुदेव जैसे। हम जैसे उनके लिए विधि विधान को ही फॉलो करना पड़ेगा। परंतु साधारण व्यक्ति जो अभी भक्ति में मैच्योर नहीं, नया नया है, भले ही समय क्यों न बीता हो, परंतु वैष्णवता का तत्व विचार को नहीं समझता है, वो तो समझेगा ये प्रसाद थोड़ी है, ये तो ऐसे ही मिठाई है, भोग थोड़ी लगा इसका। वो वैष्णवता को नहीं समझ पाया अभी तक। वो ये नहीं समझ पाया कि इन वैष्णवों के हाथ में जाने से इवन उन्होंने गुरु भगवान को बोला भी नहीं इसको स्वीकार करो, तब भी ये महाप्रसाद से महाप्रसाद बन गया है। क्योंकि वो महाजनायन, महाजनों के स्पर्श से ही वो महाप्रसाद हो गया। पर साधारण व्यक्ति प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करेंगे। परंतु जो समझदार है, जो वैष्णव तत्व जानते हैं, जो तम महाभागवतों के विचार को जानते हैं, वह कभी ऐसा डाउट हृदय में नहीं लाएंगे कि फूट रख दिया और भोग दे दिया, देते गए। हाँ, कनिष्ठ मध्यम मन से ही अर्पण करेगा। गुरुदेव आप ये सब स्वीकार करो, आप भोग लगा लो, बस अब मैं इसका वितरण कर रहा हूँ, कम से कम इतना तो मन से करेंगे। वो कर लेंगे, उन्हें कर लिया, हमको पता नहीं है। तो वैष्णव के क्रिया मुद्रा को हमारे बुद्धि के बाहर की क्रियाएं होती है। इसे बताते हैं एवरीथिंग शुड बी ऑफर्ड टू श्री गुरु, सर्वम गुरुवे दयते। Someone said I offer to Gurudev in my mind. I asked, do you offer to Thakur ji? Yes. What do you do with the boga plate? I eat it. Do you not give anything to Vaishnava? I already offered to them as well. Who you offered in your mind, but many Vaishnavas are directly present near you. Why don't you give anything to them? Then what would I eat? That is your question. The Mahajana don't think like this. Mahajana yanagata sapanta. The Mahajana offer everything by mind as well as practically to Vaishnavas. Anything which remains in yajnasti, food taken after the performance of yajna. तो कई लोग भोग लगाते हैं ना, और फिर बोलते हैं, फिर निकाल करके उसको खा लेते हैं, पा लेते हैं प्रसाद के रूप में। प्रभु जी बोल रहे, मैंने उनको बोला आपने भोग लगाया, इनको वैष्णवों को अर्पण किया। हाँ जी, क्लीम कृष्णाय अयम क्या गुरुवे नमः वैष्णवे नमः, ये तो मैंने बोल दिया, वैष्णवों का बोल दिया मैंने, वैष्णवे नमः हो गया। अच्छा ठीक है, वैष्णवे नमः हो गया, वैष्णव को भोग लग गया। पर यहाँ बाहर वैष्णव 4 बैठे हैं, तुमने उन वैष्णव को दे दिया, इनको क्यों नहीं दिया प्रसाद? अच्छा उनको देता फिर मैं क्या खाता? एक प्लेट फ्रूट का था, मैंने वैष्णव नमः कर दिया निकाल कर, फिर अपना बाहर अंदर रख दिया। जब सब लोग चले गए मंदिर से या घर से, फिर मैंने उसको निकाल के खा लिया। अरे तुम वैष्णव को अर्पण कर रहे थे ना, वैष्णव तो घर पे आके बैठे हुए थे, उनको क्यों नहीं दिया? अच्छा उनको देता तो मैं क्या खाता? ये विचार, मतलब फिर वैष्णव को कहाँ अर्पण किया? फॉर्मेलिटी की वैष्णव को अर्पण करने की, घंटी बजाने की, आयं वैष्णवे नमः, पूर्णमाशीय नमः, गोपेश्वराय नमः, फॉर्मेलिटी के लिए किया क्या? तो प्रैक्टिकली हमारा अप्रोच क्या है सेवा का? गुरुदेव ऐसे नहीं है, वैष्णवगण ऐसे नहीं है। हमने देखा गुरुदेव के साथ, जब गुरुदेव को हम परिक्रमा में जाते थे कि उनको एक रोटी एक टिक्कर मिलेगी कहीं पर, आचार थोड़ा सा, और सारे लोग हाथ ऐसे करने लग जाएंगे। मैंने देखा गुरुदेव एक कण भी नहीं खा पाते थे, वो सब बांट देंगे। फिर एक और आगे, तब और 10-150 हाथ आगे हो गए, गुरुदेव उसको ही बांट रहे हैं, वो उनको दे रहे। गुरुदेव आप उन गुरुदेव को भी, गुरुदेव हमेशा बोलते थे, ये जो हम जाते हैं गाँव में, यहाँ पर वो उनकी पराठा या जो भी वो देते हैं, और स्वादिष्ट, बड़ा टेस्टी होता है, बड़ा अच्छा लगता है। परंतु फिर अपने लिए नहीं, वैष्णव जब बोल रहे हैं तो दे दो, ये शिष्य है, वैष्णव है, जो भी है, तो अपने लिए नहीं सोचते हैं। वैष्णव को भी अपने लिए पहले नहीं सोचते, पहले मेरा रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए फिर बाकियों का मैं करूंगा। ये वैष्णव विचार ऐसा नहीं है।
अंत में जो बचा हुआ है, कुछ बचा तो वो पालेंगे, नहीं तो वो भी ठाकुर जी की इच्छा। ये वैष्णविज्म है। इसीलिए कहते हैं देवी देवतागण भी डायरेक्टली नहीं खाते हैं, वो भी वैष्णव कृष्ण को भोग लगा के ही खाते हैं, क्योंकि वो भी भगवान के भक्त है। शिव ब्रह्मा आदि इनका भी आदर है, ये भी महाजन है, इन सब का आदर सत्कार करना चाहिए। लॉर्ड ब्रह्मा, नारद, शिवा, भोर कुमार, लॉर्ड कपिल, आसनाप, देवहूति, स्वयंभू, मुनु, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, गणफदर, भीष्मा, बलि महाराज, सुखदेव गोस्वामी, लॉर्ड यमराज, 12 महाजन, इन सब महाजनों का हमको अवश्य ही आदर सत्कार करना चाहिए। इनको डायरेक्टली हम वैष्णव महाजनों को भक्ति में हमारी सहायता करेंगे। यू शुड नॉट डायरेक्टली वर्शिप द डेमिगॉड्स। they will not give परम पंचम पुरुषार्थ प्रेम। they can be respected but not worshipped। इन महाजनों का प्रणाम आदि रेस्पेक्ट करने से भक्ति में वृद्धि होगी। देवताओं का पूजन करने से प्रेम भक्ति नहीं मिल सकती। शास्त्रों में अलग अलग देवताओं के पूजन का जो वर्शिप का जो विधान है उनके अधिकार के अनुसार है, और जो एकांतिक भक्ति करने वाले हैं उनके लिए नहीं है वो। कई लोग कोई बोलेंगे हाँ वेद में ऐसा भी लिखा है, पुराण में ऐसा भी लिखा है, देवताओं का पूजन लिखा, आप लोग क्यों मना कर रहे हैं? गौड़िया मठ वाले, इस्कॉन वाले, ये सब क्या लगा रखा है आप लोगों ने? आप लोग देवताओं का अपमान करते हो। नहीं, हम लोग अपमान नहीं करते देवताओं का, हम उनको प्रणाम करते हैं, आपसे ज्यादा रेस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि हम उनको अपने भोग का सामान नहीं समझते हैं, हम उनको अपना बिजनेस फुलफिलमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं समझते हैं। हमारा हम बोलेंगे तो ये देंगे, ये मांगेंगे, ये करेंगे, हम उनको प्रणाम करते हैं निष्काम भाव से। आप ठाकुर के सेवक है, आपका हायर पोस्ट है, आपकी हायर सेवाएं हैं, आपको हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इंद्र बन करके, वरुण बन करके, सूर्य बन करके, चंद्र बन करके आप बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, आपको हमारा प्रणाम है। हमको आपसे बिजनेस नहीं कर रहे कि हम आपकी प्रणाम इसलिए कर रहे हैं कि आप हमको कुछ दे दो। तो संसारी लोग केवल धंधा कर रहे हैं, बिजनेस करते हैं, हम इसलिए कर रहे हैं ताकि कुछ हमको मिले वापसी में। परंतु हम उनका पूजन इष्ट नहीं मानते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं बस, क्योंकि एकांतिक भक्ति की ये बाधक है। एकांतिक भक्ति में देवता पूजक हमारी निष्ठा इधर भी है उधर भी है, तो फिर भगवत प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए वैष्णवगण वर्णन करते हैं वही भक्त सिंधु का श्लोक, सेवक साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्रहि तद्भाव लिप्सुना कार्याद ब्रजलोकानुसार का। अपने हृदय में ये भाव रखते हुए, वृंदावन का भाव रखते हुए, वृंदावन में निवास करते हुए, चढ़ गोस्वामी हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुगमन करते हुए, उनके अनुगत्य में तद अनुरागी जन अनुगामी दिष्टन वृजेत, मानसिक रूप से कम वृंदावन में निवास करते हुए शरीर से और मन से साधक जो है वह भजन करेगा और अपने सिद्ध स्वरूप को प्राप्त करेगा। साधक रूप में शरीर से करेगा, जो हमारे डिस्कस कर चुके हैं, और सिद्ध रूप में मनुष्य मन से करेगा, सिद्ध रूप में शरीर से नहीं करेगा। सिद्ध रूप में कल से हम ये नहीं बोलेंगे कि अब मैं बंजरी हो गई, कल मैं साड़ी पहन करके यहाँ बैठ के कथा करूंगी, चूड़ियां वूड़ियां लिपस्टिक लगा के आऊंगी, वैसा नहीं चलता। मानसिक रूप में आप धीरे धीरे अपने अधिकार को बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे, पर बाहर से शारीरिक से बाहरी रूप से एक साधक के रूप में ही भजन करेंगे। तो इस प्रकार से अब यहाँ से थोड़ा सा लीलाओं का प्रारंभ हो रहा है, कल हम सुनेंगे। इस प्रकार से अर्ली इन द मॉर्निंग व्रजवासी चरण योगरट एंड टेक द बटर ऑफ कृष्णा। They see, if they see butter anywhere, they feel inspired to offer it to Krishna. If they see anything nice, the Vrajavasis have the mood, I will give it to Krishna. If they see a nice flower, they feel I will give this to Krishna. By following Vrajavasis Anuraga, the loving attraction for Krishna will come. Someone may see nice puri, samosa, halwa and other preparations being cooked in the roadside shop and think I will hide inside and eat it to my full satisfaction. All the delicious foodstuffs. With that mentality, the Vrajavasis mood will never come. The Vrajavasis are not greedy for this dog food. They are not like dogs and dog eaters. They offer everything to God. Anything nice they see brings about Upadipiyan to serve Krishna.
When Rupanuga and Raganuga Bhaktas see anything nice, they think, I will give to Rupa Manjari, Lavanga Manjari, Rasa Manjari, Rati Manjari, Kasturi Manjari, Ramana Manjari, Kanaka Manjari. They will take that to the Lalita Devi, who will offer it to Radharani and give to Krishna. Ramchandra met the sage in Dandekar in a forest. The sages did not request Ramchandra for the mood of Brahma and Param Brahma. They said, please accept us as your love. May we serve you as with love. Therefore, the sages of Dandekar in forest are Mahajanas. In Bhaktara Sindhu, it is explained. Dandekar Rishis met with Ram, and seeing them, the desire to be their beloved Ramchandra could not accept them for his form, in his form of Ram. The sages were in their old bodies. They have been performing Ashuratis for thousands and thousands of years, chanting Gopal mantra. When Anuraga came in their heart, Ramchandra was surprised to see this. They were not dry after performing hard Ashuratis. Their hearts were sweet and soft, and within they were youthful. They prayed to Ram, please bestow mercy on us. May you be our beloved. He said, this is not possible for me. In Dwapar Yuga, Krishna will be your lover. Krishna eats go grass, butter and milk. His heart is therefore very soft and sweet. I eat roots and fruits of the jungle. I don't have the sweet rasa. He said, Dandekar are Mahajanas and should be followed. Kandarpa Koti Lavanya Tavil Drite Man Mamsi Naha Kamani Bhavam Ashad Samara Kusba Dhanya Asamashayam Yatha Gokula Vinashaya Kiman Pite Vina Gopika Vajanti Ramaniyam Matva Chirakshana Nas. The personified Stuti Smriti Upanishads met with Krishna and prayed to him, your beauty, beloved, stupid. Once thinking of you, our meeting with you, one is freed from the material restless, and lust becomes lust because the mind hurt and soul becomes attached to you. इस प्रकार वैष्णव वर्णन कर रहे हैं किस प्रकार से मानसिक रूप से भी इवन दंडीकारण्य के ऋषि जो कि हजारों साल के थे पर गोपाल मंत्र कर रहे थे, रामचंद्र जी को अपने पति रूप में प्राप्त करना चाहते थे। ऑल्दो बोलेंगे ये तो 1000 साल 10,000 20,000 50,000 साल के बुढ़े लोग हैं, कि रामचंद्र को पति रूप में क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? क्योंकि गोपाल मंत्र जो कर रहे हैं उसके कारण से, उसके प्रभाव से प्रेमा भक्ति हृदय में जागृत हुई, माधुर्य रस हृदय में जागृत हुआ है। इससे शरीर का कोई लेना देना नहीं है। आत्मा तो निरंतर हमेशा अमर अविनाशी, हमेशा यौवन अवस्था में है। पर रामचंद्र ने कहा इस लीला में नहीं, कृष्ण आएंगे तो वही करेंगे। श्रुति स्मृतियों का भी यही प्रमाण दिया गया है। से कहते हैं इन महाजनों को हम पालन कर सकते हैं। किस महाजनों के, कौन से वैष्णवों के चरणाश्रय का ग्रहण करना, ये भी विचार करना पड़ेगा। अश्वत्थामा महाजन, बलि महाराज महाजन हैं, पर उनके किस विचार को हम पालन करेंगे? क्या उनके सारे विचारों को हम पालन करेंगे? नहीं। हमारे भजन रीति के अनुसार, हमारे गौड़ीय वैष्णव विचारधारा के अनुसार, हमारे लक्ष्य, हमारे गोल को केंद्रित करने के अनुसार ही हम अपना महाजनों के अनुगत में भजन करेंगे। आगे चंद्रकांता की कहानी आ रही है, जो गंधर्वों के साथ उतरी थी, किस प्रकार से उन्होंने श्याम सुंदर को प्राप्त किया, कल हम सुनेंगे। तो यहाँ पर रुकते हैं। कोई प्रश्न अभी तक अगर आया है आपके मन में तो पूछ सकते हैं। और प्रभु जी थोड़ा सा ये श्लोक का बाकी है, फिर हम कल इसको माधुर्य रस की मधुरता का थोड़ा सा लास्ट में जो श्लोकार्थ है उसको सुनने के बाद फिर विराम देंगे। हाँ जी दीदी बताइए। प्रभु जी, जब अपनी ठकुराइन जावट से नंद भवन आती हैं सुबह ठाकुर जी के लिए खाना बनाने के लिए, भोग बनाने के लिए, फिर ठाकुर जी तो अपना खाना खा के या निकलेवा लेके वो तो चले जाते हैं वन में। तो राधा रानी फिर राधा बाग में वो आराम करती हैं। तो जब ठाकुर जी भोजन कर लेते हैं तो उनका उच्चिष्ट होता है या वो होता है, तो वो फिर यशोदा मैया राधा बाग भेजती हैं उनके लिए। तो वहाँ सखियां भी होती हैं या अपनी मंजरियां ही होती हैं? मैं यही पूछना चाह रही हूँ। भी राधा रानी के साथ सखियां भी हैं? जहाँ पर
निकुंज लीला है। जहाँ पर कुंज लीला है वहां पर सखा भी है, सखियां भी है। जहाँ पर निकुंज लीला है वहां पर कल सखियां हैं। जहाँ पर निवृत्त निकुंज लीला है वहां पर केवल मंजरियां हैं। अब राधा बाग में जाते हुए सखियां मंजरियां उनको लेके जाती है, क्योंकि अभी श्याम सुंदर तो सखाओं के साथ चले गए। हाँ जी, हाँ जी। अभी दोपहर के 12 साढ़े 11 तक बहुत टाइम है। वो उनके विरह को उतनी देर तक सह नहीं सकते, इसलिए राधा रानी भी वापस जावट जाती हैं। परंतु श्याम सुंदर यहाँ गोचरण के लिए नंदगांव से 1.5 कदम की ओर जा रहे हैं और वहां से राधा रानी बरसाने से जावट की ओर जा रही है। ऑन द वे रास्ते में श्याम सुंदर कहीं से अपना क्या बोलेंगे बंक मार लेंगे और उस स्थान पर मिल लेते हैं। राधा रानी के साथ मंजरियां ही उनको घर लेके जाती हैं और उस समय मंजरियों से उनकी सेवा है। परंतु when we go to, जब हम पढ़ेंगे उज्ज्वल नीलमणि नहीं, जब हम पढ़ेंगे उज्ज्वल नीलमणि हम लोग समझेंगे कौन सी लीला में कहाँ पर निवृत्त निकुंज लीला है, कहाँ पर कुंज लीला है, कहाँ निकुंज लीला है, कहाँ पर सखियों का साथ है, कौन सी सखियों का साथ है। परंतु राधा रानी के साथ जावट से नंद भवन से जावट तक मंजरी, यानी मंजरियां तो राधा रानी के साथ हमेशा ही रहती हैं ना? वो तो हमेशा ही है, उनके बगैर तो राधा रानी जाती नहीं कहीं और मंजरियां उनको छोड़ती भी नहीं है किसी क्षण के लिए भी। उसके साथ हमारा जिस समय का जो समय की जैसी जैसी लीला है उस समय आप जो भजन कर रहे हैं बैठे हुए हैं उस समय का ध्यान। गोलोक वृंदावन धाम तो समय से परे है, मगर इस जगत में हमारे पास समय का कॉन्सेप्ट है। वो समय के अनुसार मानसिक रूप से अपना नाम करते करते उस स्थान का ध्यान करते करते कुछ जो सुना है उसके बारे में बस उस स्थान का ध्यान करते रहें और धीरे धीरे यू विल सी, यू विल फाइंड वेरी नाइस, आई कैन गारंटी। जब आप इस स्मरण पद्धति को, और इसके लिए थोड़ा शांति चाहिए, थोड़ा सा आई मीन एजिटेशन माइंड में और भागम भाग में ये नहीं होता स्मरण का काम। इट नीड्स पेशेंस। तो बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। आगे आगे हम जैसे जैसे गुरुवर्ग हमको कृपा करेंगे, प्रेरणा देंगे, हम मैं भी ज्यादा प्रवेश नहीं किया, पर हाँ कुछ कृपा इन वैष्णव की हुई तो कुछ प्रवेश मिलेगा। ठीक ठीक। और कोई प्रश्न बिफोर वी कंक्लूड? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी एक क्वेश्चन था बहुत दिन से, जैसे कि हमने सुना और कि वहाँ पे गोलोक धाम में सुबह भी होता है, शाम भी होता है, रात होता है। वहाँ पे सूर्य चंद्र कौन होते हैं? सूर्य चंद्र रहते हैं कि कैसे होता है रात? वेरी नाइस क्वेश्चन। सूर्य चंद्र की वहां पर आवश्यकता नहीं है। भगवान कहते हैं गीता में, न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। मेरा जो लोक है वहां पर न तद भासते क्या बोला? सूर्यो न शशांको न पावका, क्या था इस वास्ते? सूर्य ही था। वहां पर न सूर्य है, न चंद्र है, न हवा है, न अग्नि है। अच्छा, फिर सूर्य चंद्र तो अंधेरा है क्या? नहीं। भगवान कहते हैं वहां पर सब लोग अपने ही तेज से प्रकाशमान है। सबके शरीर से ऐसा तेज निकलता है वो सब प्रकाशमान होता है। परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि वहां पर कोई सूर्य नहीं हो सकता है। कोई भक्तगण सूर्य का रोल लेकर के सूर्य की तरह आकाश में चमकता है, पर वहां पे सूर्य की आवश्यकता है देखने के लिए, नहीं आवश्यकता है। परंतु कोई सूर्य बन करके चमक रहा है ठाकुर जी को आनंद प्रदान करने के लिए, तो सूर्य सुबह हो गई। कोई चंद्रमा बनना चाहता है, मैं रात्रि में चंद्रमा बन करके ठाकुर जी की लीला में अपनी किरणों को वहां पर वितरण करूं और वो आनंद से रास नृत्य करे, तो चंद्रमा भी है वहां पर उस प्रकार से। पर वहां पर जरूरत नहीं है, परंतु फिर भी सूर्य चंद्रमा भी है वहां पर। Does it answer? कौन प्रभु? हाँ जी प्रभु। और वहाँ पे तो गर्मी नहीं होता है, तो हमने सुना कि वहाँ पे पंखा भी करते हैं ठाकुर जी को। पंखा भी करते हैं। यही तो लीला है ना, यही तो प्रेम है। भक्तों के हृदय में प्रेम की भावना है।
कुंज तो वंद देवी सारे बना सकती है, सुंदर कुंज बन गया, 1 सेकंड में बन गया, इच्छा मात्र से बन जाएगा। पर मंजरियां दिन भर फूलों की लड़ियां लगा करके कुंज को सजाती है, शैया को बिछाती है, क्योंकि इसमें आनंद, इसमें सेवा के से आनंद की अनुभूति है। तो इच्छा मात्र से ही कुंज तैयार हो जाएगा। पर इच्छा मात्र योग माया नहीं कर, योग माया इन मंजरियों के हाथों से बना करके ऑटोमेटिक कोई चीज मशीन में बन के आए और कोई अपने हाथों से बना करके फिर आपको खिलाए बढ़िया प्रसाद, कौन सा अच्छा लगेगा? ऑटोमेटिक बनने में कोई, दैट इज सुपर नेचुरल। गोलोक वृंदावन धाम में सब कुछ माधुर्य रस से परिपूर्ण है। वहां पर सब कुछ सखा सखी माता इस जगत की तरह ही करते हैं, परंतु इस जगत की तरह बुढ़ापा नहीं है, मृत्यु नहीं है, बीमारियां नहीं है, चिन्मयी शरीर है, चिन्मयी स्वरूप है। केवल रस के आनंद को, श्याम सुंदर को रस आनंद प्रदान करने के लिए सब कुछ है। वो पंखा भी उनको आनंद, उनका पसीना भी आ रहा है, तभी तो कूदेंगे नहाने के लिए यमुना में। हमेशा मौसम बढ़िया रहेगा तो कौन कूदेगा ना यमुना में नहाने के लिए? जैसे बेंगलोरी लोग कभी नहाने जाना चाहते हैं समुद्र कहीं कहीं, बोले क्या जरूरत है यार, मौसम तो बढ़िया है, कौन नहाता है? नहाते हैं स्नान करने के लिए सुबह शाम, परंतु गर्मी होगी तो चलो स्विमिंग पूल में जाते हैं थोड़ी देर के लिए। तो श्याम सुंदर भी इस प्रकार से योग माया ऐसे है। इसे वृंदावन में हमेशा हर मौसम विराजमान है। श्याम सुंदर गोपियों को, मंजरियों को जिस मौसम के द्वारा जिस लीला को करने की प्रेरणा होती है वो मौसम प्रकट हो जाता है। वहां पर गर्मी प्रकट हो गई, अगले ही आधे घंटे में वहां पर कड़ाके की ठंड भी हो सकती है। केवल उनकी इच्छा मात्र से योग माया सब कुछ प्रकट करती है। कड़ाके की ठंड हो गई तो बहुत सारे कपड़े पहन लिए। ऑल फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्ण। निरंतर असंख्य असंख्य लीलाएं, असंख्य वहां पर चल रही है और अनादिकाल से चलती आ रही है और अनादिकाल तक चलती रहेंगी, जिनका कोई खत्म ही नहीं हो सकती। तो ये सब लीलाएं, चमर डुलाने की भी, पंखे कुंज सजाने की, खीर बनाने की, भगवान को नहीं तो हम बोलेंगे वैकुंठनाथ खीर थोड़ी खाते हैं, वैकुंठनाथ नहीं खाते, पर हमारे श्याम सुंदर अवश्य खाते हैं। वैकुंठनाथ को भूख लगती है पर हमारे श्याम सुंदर को लगती है। यही विचार है। ठीक है प्रभु जी, ओके, बहुत धन्यवाद आप सबका, आपके प्रश्नों का और आपका साथ देने का। आपकी कृपा से हम लोग इन ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, इनका अध्ययन कर रहे हैं और कुछ नई नई शिक्षाएं प्राप्त हो रही है। इससे आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो सचिवंदन गौर हरि की जय, श्री राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन ललिता विशाखा जू की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, नवदीप मायापुर धाम की जय, जगन्नाथपुरी धाम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, नित्याई गौर प्रेमानंदे हरि हरे 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 कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दीदी, समर्थ प्रभु, प्रवीणा दीदी, मोहन प्रभु, श्याम सुंदर प्रभु, कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। समर्थ प्रभु दंडवत प्रणाम। कृष्ण कुमार चौरसिया प्रभु दंडवत प्रणाम। नीतू दीदी दंडवत प्रणाम। एंड सकले चंद्र दंडवत प्रणाम। प्रेमानंदे हरि 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 बोल।